हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में 19वां एपिसोड अर्तुगरुल गाजी। आइए देखते हैं जिंदान तक कैसे जाएंगे। एक खुफिया रास्ता निकलता है जिंदान तक, हम वहां से जाएंगे। और वो रास्ता वज़ीर आज़म ने ही मुझे दिखाया था। स्माइल देखते विटी अकेला नहीं आएगा अपना हीरो। तेरे तो चलो चलो, लेकिन भाग गई वो। चलते ये हाँ, तेरे तो नाइस, जबरदस्त। बाय बाय। हिम्मत नहीं हारना मेरे बच्चे, सब्र नहीं छोड़ना। ये लोग तुम्हारा सब्र आखिर हद तक आजमाएंगे। इससे ज्यादा बुरा क्या करेंगे। अपनी तकलीफ भूल गया हूँ। पता नहीं उस मासूम बच्चे के साथ क्या किया होगा इन्होंने। न जाने कि वो जिंदा भी है कि नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा इस जिंदान में कैद होना दामन नहीं छोड़ना। ये नहीं शायद देख काफिरों की असलियत कम नहीं मालूम। ये लोग जुल्म की इंतहा तक जाते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 17 सालों से कैद हूँ। मुझे हैरत है, इतने साल कैसे। अपनों की मोहब्बत, ऐसी बेलौस मोहब्बत
जो इस तहखाने के अंधेरों को रोजे रोशन की तरह मुनव्वर कर मुझसे मोहब्बत करते हैं। आई किस। तुम शिकारी हो क्या? मैं तो शिकार हूँ। नई सरजमीन पर जिंदगी हमारे लिए खुशियों की बहार लेकर आएगी। कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। क्या हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी होगी? इंशाअल्लाह हम वहां जाकर सबसे पहले शादी करेंगे। वादा है तुमसे। इसको खबर ही नहीं बेचारी को। किन सोचों में थी तू? शुक्रिया। आइकस, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा था और दिल दुखाया था तुम्हारा। जब तुमने अर्तुगरुल के बारे में बात की थी मुझसे, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं बस इसी उम्मीद के आसरे जिंदा हूँ। उम्मीद टूट गई अगर, तो फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम दूसरों को तकलीफ देकर अपने दर्द को नहीं मिटा सकते गोपचे। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो मेरे गम को बढ़ा रही हैं। मुझे लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और तुर्गुत हमेशा साथ होंगे, हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मगर अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हलब के रास्ते में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और मुझसे दूर हो जाऊंगी। बस तुम दिल छोटा मत करो अपना। फैजा के बाद हमेशा बाहर का मौसम आता है, और इस बाहर में देखना तुम अपनी मोहब्बत के साथ होगी। अर्तुगरुल भाई की मोहब्बत ने तुम्हें शायरी सिखा दी है। अल्लाह हमें जल्द खुशखबरी सुनाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुर्गुत का साथ ही मेरे लिए बहुत। यार सब सही हो यार। चलिए। मुझे बहुत भूख लगी है खातून। खाने में और कितनी देर लगेगी? बस तैयार हो गया है। अरे बेवकूफ़ी ना कर। आज तुम्हारी पसंद का खाना कैसा लग रहा है गुंदुक? बहुत अच्छा लग रहा है। खाना कैसा लगा? हाँ अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम इस कबीले के सरदार जैसे हो, और इस जिम्मेदारी को निभाना आसान नहीं। अल्लाह तुम्हें ताकत और हिम्मत अता फरमाए। चलो खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाह। अंदर आ सकता हूँ गुंदुक तू? गुंदुक तू क्या चाहते हो? खुद पे काबू रखो गुंदुक तू। क्या हो गया है तुम्हें? होश की नाखुन हो। तुम दखल मत से। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है सरदार। अब अल्लाह के हुक्म से आपकी सेहत बेहतर हो गई, तो आपको ये जानना जरूरी था। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी हिम्मत और मामला फहमी से हम हर तरह के हालात से निपट लेंगे। हमारा दुश्मन नीस्त और नाबूद हो जाएगा बहुत जल्द।
हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है तमीर। तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। अल्लाह तुम्हें हाँ, इसने तो सारी बातें बताई होगी क्या हुआ है। तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे सगा भाई, सगे भाइयों से बढ़कर हैं। आप, मैं, सुंदर, तुमने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर वक्त बदल चुका है और अब दोस्ती जितनी पुरानी होती जाती है उतनी कीमती हो जाती है मेरे सरदार। अब आप गुर्दोखलों को ही देख लें, वो सामने आए मच्छर को भी नहीं मार सकता था और अब उसकी नजरें औकाफ से भी ज्यादा तेज हो गई हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। ओ, थोड़ा इल्म है। आंखें आंखें। आंखें आंखें। सगे भाइयों से ज्यादा समझता है और इसने क्या किया पता है? उसी भाई की जान का सौदा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कुतुब। तुम मेरी बात सुन लो पहले। रह क्या गया है कहने के लिए? क्या बताओगे तुम मुझे? क्या ये बताओगे कि तुमने अपने ही कबीले के सरदार को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और नाकाम होने पर दोबारा उन पर हमला करने के लिए उनके ताक को भी निकल पड़े? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं वहाँ सुलेमान शाह को उस बायबोरा के पागल बेटे से बचाने गया था जो मारना चाहता था हमारे सरदार को। मैंने उनकी जान बचाई, याद रखना। और जब तुमने बताया कि खैमा चाक करके कोई अंदर दाखिल हो रहा कि वो अपने मजमूम इरादे में कामयाब ना हो सके, बहुत शाना है, बहुत। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया था यहाँ। मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हें और सजान खातून को औलाद की खुशखबरी से नवाजा है। तुम्हारे बाबा को भी ये खुशखबरी मिल चुकी है। सुलेमान शाह को भी, उन्हें भी इस बात की खबर है? क्या कहा उन्होंने? बहुत खुश हुई है खबर सुनकर। सुलेमान शाह अपने होने वाले पोते को देखने के लिए बहुत बेचैन है। इजाजत दो, मैं सफर से आया हूँ अभी, चाहता हूँ कुछ देर आराम कर लूँ मैं। ये अभी भी भरोसा नहीं करेगा इतनी आसानी से। खाना ना मत खाओ। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने चाहा था। हाँ, सही कह रहे हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर हालात हमारी सोच से बहुत ज्यादा खराब है। शहाबुद्दीन की भरोसेमंद खादिमा अगर गद्दार हो सकती है तो इसका मतलब वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। शेर अपनी कचार में फंस जाए तो गीदड़ों को भी मौका मिल जाता है। कुछ भी हो जाए, हमें उसको बचाना है। मुझे कुछ अरसे के लिए रुखसत चाहिए होगी। अभी रुखसत का वक्त नहीं है अफसन पाशा। इन हालात में छोड़कर जाएंगे हमें। अर्तुगरुल भाई, मैं जानता हूँ कि हमारे मामलात की वजह से आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। मैं वक्त आने पर आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तो प्लीज है, मुझे आपके भरोसे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी ये कहाँ चले? शायद ये उनके कुछ तो दिमाग, इनके कनेक्शन अच्छे होते हैं। साथ लड़े हैं अफसन पाशा, ताकत बनकर एक दूसरे की। भरोसा है मुझे। कल आप तुर्क कालीन वाले के पास चले जाइएगा। अर्तुगरुल भाई, कालीन वाले का नाम माई कुतलुक है। वो आपकी बहुत मदद करेगा। मैं ये कि तुर्गुल की मदद
कहां से आ गए इतने सारे आदमी? कैसे पता नहीं चला तुम्हें अफ्तालिया? लगता है इस हमले की खबर थी उनको, क्योंकि जब हम वहां पहुंचे तो वो पहले से तैयार थे। हाँ, मगर हैरत है कि तुम्हें उन 2 चरवाहों के साथ होने का भी अंदाजा नहीं हुआ बिल्कुल भी। इसके लिए भी कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ? मुझे पता नहीं चला, मैं गलती मानती हूँ, लेकिन मैंने अपनी जान को कितनी मुश्किल से बचाया है। आपने भी तो कई बार अर्तुगरुल से धोखा खाया है। मैं तो इतनी तजुर्बेकार। तुम ये क्या कर रही हो? हम सबका एक ही मकसद है, खुदावंद की खुशनुदी हासिल करना। अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो यरूशलेम पर हुकूमत करने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। और वैसे भी कल शहाबुद्दीन का सर कलम होने के बाद अर्तुगरुल हलब की खाक बन जाएगा और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। अरे रे रे रे, शहाबुद्दीन को बचाओ। फिर तुम उसके साथ अपनी मर्जी से जो चाहो करना। सही निकलिया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कैसे नहीं मालूम था तुम्हें? कबीले का तो ख्याल करना चाहिए। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं, न बाबा न कबीले की। हमारा कबीला किस हाल में है, क्या ये सब नजर नहीं आता तुम्हें? बारिश के आसार नहीं है, कहर बढ़ता जा रहा है और तुम कहते हो गलत तैयारी कर रहे हो तुम अर्तुगरुल। शाहीन पिंजरे में है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सामने एतराफ कर रहा हूं कि तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। वहां की शहजादी न बन सकी जहां मैं पैदा हुई थी, तो आपके दिल की मलका कैसे बनेगी? ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूं मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। इस मुश्किल को आसानी में बदल दे। मुझे किसी तख्त व ताज की तमन्ना नहीं है, मैं तेरे नाम की लाज रखने निकला हूं और तेरे नाम की सरबुलंदी ही मेरा मकसद है। ऐ खुदा, अगर मैं भटक जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। ऐ मेरे के शर और आफतों से महफूज फरमा, शैतान की पैरवी से बचा और जिल्लत की जिंदगी से मेरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे हक और सच के रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। हमजा, जी भाई, फरमाइए क्या हुक्म है? ये सामान बाहर रख दो ले जाकर। ये हमारे नए आने वाले मेहमान के लिए है। हमारा बेटा भी बड़े होकर सिपा सालार बनेगा, दिलेर और बहादुर, अपने पापा की तरह। ठीक कहा तुमने। ये हमारे और हमारे कबीले के लिए उम्मीद की नई किरण साबित होगा। बुंदुक तो तुम देखना, इसके आते ही सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हाँ, दे बहुत अच्छे दे। होंगे इसकी बरकत से हमारे आने वाले दिन। इंशाअल्लाह खातून, इंशाअल्लाह। बस अल्लाह की मदद से खैरियत के साथ हलब पहुंच जाए। चलो, मुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं, तुम भी अपनी तैयारी करो। शिट। बाबा, क्या कब तक हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? मायूस ना हो बेटी, लेकिन मुझे यकीन की बहुत फिक्र है। दुआ है कि मेरा भाई खैरियत से वापस आ जाए बाबा। फिलहाल दुआ के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी बच्ची अलीमा।
देखना, इंशाअल्लाह हमारी मुश्किलें जरूर आसान होंगी। अर्तुगरुल साहब ने वादा किया है कि वो ये तुर्कुत को दुश्मनों से छुड़ाकर हमारे अर्तुगरुल हर जगह से फंसा हुआ है बेचारा। अरे यार तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जख्म अभी गहरा है। बड़ा शहाबुद्दीन को बचाना है, नहीं तो उसका सर कलम करने वाले हैं लोग शायद से। तुर्क कालीन वाले की दुकान मालूम है तुम्हें? उसका नाम है उठो जागो, उठो जागो। सब्र करो मेरी जान, सब्र। खुद को तारीकियों में मत धकेलो। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। इन्होंने खाया नहीं? नहीं खाया। बहुत मुश्किल होगा आज का दिन हमारे लिए। हमें नहीं मालूम, शहाबुद्दीन की कोई भी खबर लैला तक नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गई तुम? जी बिल्कुल समझ गई। हम शहजादी की खिदमत के लिए मौजूद हैं, लेकिन हमारे अजीम शहाबुद्दीन, जिनकी ईमानदारी और सच्चाई पर कोई शख्स भी सवाल नहीं उठा सकता, ये इल्जाम उन पे किसने लगाया? ये कोई साजिश तो नहीं उनको फंसाने के लिए? तुमने ठीक कहा। इस साजिश के बारे में कोई नहीं जानता। उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं बस। हमारे हाथ में कुछ नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। खुशामदीद अर्तुगरुल। हमारे बाजार के साहिलों ने तुम्हें आते हुए देख लिया था। वो सारे साहिल, फकीर और गदागर क्या तुम्हारे सिपाही हैं? भरोसा कर सकते हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। शहाबुद्दीन की जान बचानी है। इसमें 1 हफ्ता लग जाएगा भाई। हमें जिंदान तक पहुंचने के लिए मुहाफिजों की तब्दीली के औकात मालूम करने होंगे। टाइम नहीं है उतना। यार कहीं लेट तो नहीं हो जाएंगे ये लोग? अरे रे नहीं। शहाबुद्दीन के मुकदमे का फैसला भी है आज। मुस्लिम दुनिया में अभी इंसाफ का तवाज़ुन इतना नहीं बिगड़ा है। अल्लाह पे भरोसा रखें भाई, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो उसके बाद क्या होगा? खाने के लिए हाजिर है। नासिर, मगर ये खतरनाक है। काजी अफंदी,
तुम्हें उस वक्त खतरा नहीं लगा जब तुम अपनी तिजोरियां सोने चांदी से भर रहे थे? शहाबुद्दीन का फैसला तो कर चुके थे तुम, तो फिर तुम्हारी आंखों में ये खौफ कैसा? तुम दोबारा सोच लो काजी अफंदी, जब शहाबुद्दीन अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तो फिर अमीर अल अजीज को तुम जैसे ज़हीन मुशीरों की जरूरत होगी। क्या मुझे ऐसा करने पर बरात मिलेगी? अरे रे, बिल्कुल, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो काजी अफंदी। हलफ करो। सल्तनत हलफ की नुमाइंदगी के लिए मलिक अल अजीज। क्या बात है यार। गलत कर रहे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहम करने वाला बेशक वही रहमान और रहीम है। हम वजीर आजम शहाबुद्दीन तुगरुल पर लगाए गए इल्जामात के मुकदमे की कार्रवाई शुरू करते हैं। इल्जामात कत्ल, अहकामात की खिलाफ वर्जी, हलफ शहर के एतमाद को धोखा देना और इसके साथ साथ इस्लामी अहकामात की हुक्मतुली। मुझे इंतहाई ताकतवर जहर लाने का हुक्म दिया था। ओहो, मैंने इस हुक्म की तामील की थी। मैंने शहाबुद्दीन के साथ बाजार में लोगों को गाय कबीले के सफीर पर हमला करते हुए अपनी आंखों से देखा था। शहाबुद्दीन अपने साथियों को बोरी में भरकर कुछ दे रहे थे। मुझे लगता है कि वो उन्हें रिश्वत दे रहे थे। दूर किया और मेरे ताल्लुकात का इस्तेमाल किया अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ताकिया तक। शहाबुद्दीन तुगरुल, आपने इन सब के इल्जामात सुने, अब आप क्या कहते हैं? ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं मोहतरम। ये झूठे गवाह हैं, इन्हें झूठ बोलने की रकम अदा की गई है। यहाँ के हुक्म इलाही से सच और झूठ में ऐसे फर्क करती हैं जैसे सियाह और सफेद में। घबराओ नहीं, आखिरी गवाह को हाजिर किया जाए। अरे वो बंदी आएगी। अल्लाह ने आपको यहाँ भेज दिया उम्मुल हायर बहन। हम आपको पैगाम भिजवाने वाले थे। एक बहुत अहम मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत होगी। मुझे मालूम हुआ कि बहुत जरूरी काम है आपको। शहाबुद्दीन तुगरुल बहुत सच्चा आदमी है। इस रियासत के सियासतदानों में अल्लाह ने उनका मर्तबा बुलंद रखा है। सब जानते हैं कि वो अपने फराइज कितनी जिम्मेदारी से निभाते हैं। वो इस वक्त आजमाइश से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सुरखुर करेगा। आमीन। लैला भी अपने चचा के बारे में जान चुकी है। वो बहुत परेशान है कि उसके भाई ने उसके चचा को कैद में डाल दिया है। मुझे डर इस बात का है कि इस खबर के बाद उसकी तबीयत मजीद खराब ना हो जाए। बेचारी लैला, उसकी तबीयत तो काफी बेहतर है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरी बहन? मैं दरअसल शेख साहब से बात करके उसके लिए सुकून की दवा लेना चाहती हूँ। उसकी दर्द से निजात के लिए अगर शेख साहब मुराकबा बता दे तो अच्छा हो जाएगा बहुत। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं शेख से बात करके आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला आपसे राजी हो। सुना है आप लोग भी मुश्किल में हैं। दरवेश खाने में हमारे कुछ मुसाफिर हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल, मगर जख्म नहीं भर रहा। बेशक शिफा अल्लाह देता है। अगर तबीब साहब उसे एक नजर देख लें तो अच्छा होगा।
हाँ क्यों नहीं, मैं कल तक आपको बता देती। उसकी हालत बहुत खराब है। आगे क्या तुम कुरान करीम पर हाथ रखकर कसम खाती हो कि तुम जो कुछ भी कहोगी सच कहोगी और इसके अलावा कुछ नहीं कहोगी? जी काजी साहब। हाँ तो बताओ, जैसा पहले बताया था, किसी से डरने की जरूरत नहीं। सच बताओ, क्या हुआ था उस दिन? उस कमरे के बारे में कोई और जानता था? कमरे में दाखिल होने के बाद तुमने क्या देखा? वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जहर दिया गया था उसे। जब उस आदमी ने दम तोड़ा, वो शहाबुद्दीन के हाथों में था। अब तुम बाहर जा सकती हो। हमने सब सुन लिया है। फैसला भी हो चुका है। तबीब ने मुआयना कर लिया है। आपने इस काबिल समझा, हमें खुशी है। इस बच्ची का जख्म गहरा है और इसकी हालत नाजुक है बहुत। मरहम लगाने के लिए दे दिया है तबीबा को। अल्लाह आपसे राजी हो। लेकिन बेहतियाती से जख्म खराब हो सकता है। होगा। हाँ बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम इन्हें महल में ले जा सकते हैं। हकीम साहब, बेहतर होगा कि तरीका इलाज आप हमें बता दें, क्योंकि दिल नहीं मान रहा कि अपनी हलीमा को नसरों से दूर जाने दो। नाजुक है हालत और जान को खतरा है उनकी। जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया। हम महल में भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेशक शिफा देने वाला अल्लाह है, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो महल में ज्यादा महफूज रहेगी। मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी, यकीन कीजिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये अल-अज़ीज़ की आया है। अल-अज़ीज़ को बेटों की तरह पाला है। इंशाअल्लाह ताला कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान ना हो। ये महल में चली गई। अरे रब्बा, मत देख, सपने टूटने वाले तेरे सपने, तेरी गलतियों की वजह से। बोलेगा ना दूल्हा। अरे रे, शाहबुद्दीन पूरे झूठे गवाह डाल डाल के फंसा दिया शाहबुद्दीन को। बट अर्तुल पहले से ही रेडी था। वो सरप्राइज था। सरप्राइज था। बट वो समझ गया कि किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। हर जगह प्लानिंग, हर जगह प्लॉटिंग चल रही है। बहुत स्मार्ट मूव था वहाँ पे, लेकिन वो हाथ से निकल गई। बट अब शाहबुद्दीन को कैसे बचाएंगे?
कुछ पता नहीं यार। शहाबुद्दीन को बचाना है, फिर वो जो उसका दूसरा बंदा है उसका सच प्रूफ करना है कि वो गलत है। हलीमा की हालत एक चीज है ना अभी ऐसी अटकी है ना कि कुछ कह ही नहीं सकते। हलीमा की हालत खराब है, फिर तुर्गोती लोग अभी फंसे हुए यहाँ कबीले में, वफा, ऊपर से अभी इसके बच्चे को भी तकलीफ गया, इसका बच्चा मेरे को लग रहा है अभी। मुझे भी अभी लग रहा है क्योंकि वो बहुत चिल्लाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन वो मेरे को नेटवर्क मस्त लगा, ऐसा पहुंच गया बराबर। अच्छा था वो भी सही था। बट अब जैसे बोला अगर फैसला हमारे हक में नहीं तो हम तलवार का जोर पे निकालेंगे। अब देखते कि तलवार के जोर पे शहाबुद्दीन को निकाल पाएंगे या नहीं, वो सवाल है यहाँ पे। और अगर निकाल भी पाया तो बट कितना इंटेंस हो रहा है यार ये, मतलब इतना एक अच्छी न्यूज़ मिल जाना तो सही है, क्योंकि अभी लोग हम लोग को टेंशन आ रहा है अभी कि क्या होगा आगे। कोई नहीं, आई होप अगले एपिसोड में कुछ अच्छा सुनाई दे। जी ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।